तो हम लोग कहाँ पे थे गाइज? तो जो भी है सिलिंटेटा में सम सिलिंटेट ऐसे होता है जिसमें दोनों फॉर्म पॉलिप भी और मेड्सा भी। पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल और सिलिंड्रिकल। और ये जो होता है क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला शेप होता है मेड्सा। तो पॉलिप मेड्सा इसको कैसे बोला था? एचपी से याद रखना, ठीक है ना। पॉलिप हाइड्रा एचपी कंपनी होता है ना। तो अब याद आ जाओ कि ओबेलिया, ओबेलिया में जो होता है दोनों फॉर्म होता है लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाता है। पॉलिप प्रोड्यूस मिर्सा एसेक्सुअली, मिर्सा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। ये कैसे याद रखोगे? मैं बता रहा हूँ ट्रिक। थोड़ा सा मतलब गंदा नहीं लगेगा इन्हों, लेकिन थोड़ा सा है। ये देखो पॉलिप है, पॉलिप, और ये मेड्सा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग पीछे भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, एनिमल किंगडम में पढ़े हैं ना। उसमें क्या था? साइकिल ही था ना, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे में वापस एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होते रहता था, है ना। कि स्पोरोफाइट समहाउ गैमेटोफाइट था, फिर गैमेटोफाइट ही आगे चल करके दो गैमेट मिलकर स्पोरोफाइट कन्वर्ट होगा, फिर वही स्पोरोफाइट से फिर जाकर के गैमेटोफाइट। मतलब वो साइकिल होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो ऐसे ही पॉलिप मेड्सा में कन्वर्ट होगा और मेड्सा पॉलिप में कन्वर्ट होगा। तो पॉलिप्स में जब मेड्सा कन्वर्ट होता है ये होता है ए सेक्सुअली, और ये जो होता है मेड्सा से पॉलिप वो होता है सेक्सुअली। और इसी को बोलते हैं मेटाजिनेसिस। मेटाजिनेसिस। मेटामेरिज्म अलग था। मेटामेरिज्म का एग्जांपल क्यों बता था? एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोडाटा, तीन एग्जांपल है जहां पे मेटामेरिज्म पाया जाता है। और उसका ट्रिक बताना भूल गया था, यहां पर भी बता दूंगा। तो मेटाजिनेसिस जो होता है, मेटाजिनेसिस किसको बोलते हैं? पॉलिप से मेड्सा में और मेड्सा से पॉलिप में। तो पॉलिप से मेड्सा एसेक्सुअली होता है कन्वर्जन, और मेड्सा से पॉलिप फॉर्म सेक्सुअली होता है। ये टोटल प्रोसेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजिनेसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ओबेलिया। ओबेलिया, ऑरेलिया नहीं, ऑरेलिया जेलीफिश है। जेलीफिश में कौन सा फॉर्म था? केबल था, मेड्सा। हाइड्राइडमसिया में कौन था? पॉलिप था, है ना, ओबेलिया, है ना। तो इसे याद कैसे रखोगे? देखो गलत वे मत लेना। पापा का जनरली रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? मम्मी के साथ। P4 पापा, है ना। पापा का रिलेशन मम्मी के साथ होना चाहिए। सॉरी गाइस, पापा का जो है मम्मी के साथ होना चाहिए, यानी P4 पापा। M4 मॉम वो नहीं है, वो दूसरा है, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन काम वाली बाई मेड के साथ, मेड्सा, मेड के साथ रिलेशन है, वो नॉर्मल सेक्सुअली नहीं है, सेक्सुअली है। मतलब वो होना नहीं चाहिए लेकिन है। तो पॉलिप से मेड्सा एसेक्सुअली, मतलब होना नहीं चाहिए। और रिवर्स सेक्सुअली, एक याद हो जाएगा दूसरा याद हो जाएगा। अब आते हैं मेटामेरिज्म। ये है मेटाजिनेसिस, मेटामेरिज्म। अभी सिगमेंटेशन पढ़े हैं ना, फेनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। इसमें एक्सटर्नली या इंटरनली उसका बॉडी पार्ट डिवाइड हो, है ना। कम से कम अगर पूरा बॉडी नहीं हो तो कुछ तो पार्ट, कुछ तो ऑर्गन में दिखना चाहिए, उसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल तीन क्लास में है, सॉरी तीन फाइलम में। क्लास तो अभी कोर्डेटा में क्लास आएगा, ये तो फाइलम चल रहा है ना, सॉरी। तो फाइलम किस किस फाइलम में है? एनिलिडा में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और कोडाटा, है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे बता रहा हूं।
CAA, CAA चार्टर अकाउंट होता है ना, एक ए और बता देना, या ऐसे भी याद रख सकते हो, इसका 2 है, काम, KAM नहीं, CAAM, काम। CA में क्या पाया जाता है, मेटा, एम फॉर मेटामेटिक सिग्नल, मोलस्का मत समझना, एम फॉर मोलस्का याद करवा दे रहा हूँ, ऐसा ना हो तुम याद करने वाले एम फॉर मोलस्का याद आ जाए, काम या आम, आम नहीं याद रखना, काम ही याद रखना। CAA, C4 कोडाटा, A4 एनालिटा, A4 अर्थोपोडा, उसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है, और ये मेटाजेनेसिस है। मेटास्टेसिस बाद में पढ़ेंगे कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बाहर के जैसा मतलब कोई भी कंडीशन उसे कंट्रोल करना, वो मेटास्टेसिस होता है, वो मेटास्टेसिस होता है, वो दूसरा है मेटास्टेसिस, है ना, वो अलग चीज है गाइज, है ना। वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पॉलिप्स प्रोड्यूस मिडसा एसेक्सुअली, मिडसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। एग्जांपल ओविलिया, अब एग्जांपल तो सबका इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट ही होगा। थाइसेलिया, P4 थाइसेलिया, P4 प्रोड्यूस मैन ऑफ वार, इसका एग्जांपल बड़ा सस्ते में याद हो जाएगा। थाइसेलिया प्रोड्यूस एडम्सिया, सी एनिमन, पेनाटुला, सी पेन, गॉर्जनिया, सीपन, मेंडेराइना, ग्रीन कुरल, है ना। अब आ जाओगे, ये देखो टीनोफोरा, छोटा है, 4 लाइन का एग्जांपल, 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार पूछा है भगवान जाने। इसमें से एक एग्जांपल बायोलुमिनेसेंस किस में पाया जाता है, इसमें एग्जांपल में ये दोनों याद रखना, एग्जांपल ऑप्शन में रहता है किसमें, या तो टीनोफोरा फाइलम देगा, 4 फाइलम का नाम दे देगा, या फिर इसका प्लूरोब्लैंक क्या, टीनोप्लाना, प्लूरोब्लैंक क्या, टीनोफोरा को कॉमनली क्या बोला जाता है, सीवाल नट कॉम जेली, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। अभी प्रोटो पोडीफेरा क्या था, जनरली मेराइन था, और सिलिंटेटा क्या था, मोस्टली मेराइन था, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो, ये भी पूछा गया है, एक्सटर्नल रो सिलेटेड कॉम्प्लेट व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, पूछा गया सिलिंटेटा लोकोमोशन क्या होता है, कॉम्प्लेट में या कॉम्प्लेट से जिसमें होता है लोकोमोशन, इसमें ऑप्शन में दे देगा टीनोफोरा, ये दोनों एग्जांपल में रहेगा। एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम का, और इसकी प्रॉपर्टी बायोलुमिनेसेंट, बहुत बार पूछा गया है। वेल मार्क, बायोलुमिनेसेंट किसे बोलते हैं, लाइट इमिट करने की जिसमें कैपेसिटी होती है, प्रोसेस होती है ऑर्गेनिज्म में, उसे बायोलुमिनेसेंट बोलते हैं। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो एग्जांपल फर्स्ट ही चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, दे हैव डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं, है ना, फ्लैटवर्म। और डॉर्सीवेंट्रली कहाँ पे पढ़े थे, याद करो डॉर्सीवेंट्रली का, हाँ ब्रायोफाइट्स में, किसमें पढ़े थे, मार्केंसिया में, मार्केंसिया में थैलेसस भी उसका क्या था, सबस्ट्रेटम से डॉर्सीवेंट्रली था। ऐसे ही याद करो कि टर्म आया दिमाग में आ जाए डॉर्सीवेंट्रली, और कहाँ पे पढ़े थे, कोई भी टर्म पढ़ो को रिलेट करो तब याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। फ्लैटवर्म, इसे इसका डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटवर्म इसे मोस्टली इंडोपैरासाइट होता है, इंडोपैरासाइट याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये, मोस्टली इंडोपैरासाइट इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इन एनिमल याद रखना। अभी एस्केरिमेंथिस आएगा, वो पैरासाइट दोनों में होगा, एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा, ये केवल एनिमल में है, इसमें यही लाइन में इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल में केवल होता है, प्लांट में नहीं होता है। और यही एग्जाम में पूछ देता है कि वहां पे एनिमल के साथ प्लांट भी घुसा दिया, केवल प्लांट घुसा दिया, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है गाइस। अब आ जाओ, हु कैन सकर किस में पाया जाता है, केवल पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है प्लेटिहेल्मिंथेस, उसी में हुक और सकर पाया जाता है, और किसी में नहीं पाया जाएगा। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल, फ्लेम सेल बोलते हैं, इसी को सोलिनोसाइड भी बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फ्लेम सेल और सोलिनोसाइड हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन में भी करता है और एक्सक्रीशन में भी करता है। कौन सा, फ्लेम सेल, बहुत बार पूछा गया है, फ्लेम सेल या सोलिनोसाइड, केवल नीट में पूछा गया है, यानी मैं बोल रहा हूं तो वो नीट का बोल रहा हूं और कोई एग्जाम का नहीं, एम्स का भी बहुत और भी एग्जाम में मतलब पूछा गया है, लेकिन मेनली मैं नीट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं गाइस। सम बम्बेर ऑफ प्लानेरिया पोजिंग हाई रीजन, अरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, जहां पे बोले थे हॉट स्पॉट है, कभी आज तक नीट का नहीं एग्जाम हुआ है कि 10 बार में से 7-8 बार वहां से कुछ नहीं बना है। हॉट स्पॉट फर्स्ट चैप्टर का याद करो, है ना। फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, प्लानेरिया सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि इसमें भी क्या है, सेक्स सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल है। हर्माफ्रोडाइट कौन कौन था, क्या याद करवाए थे, अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस, जब एग्जाम में पूछाएगा इसी चारों से पूछा जाएगा, गारंटीड है। अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस, इतिहास गवाह है, उठा के देख लो पेपर। अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस, एक चला गया, कौन चला गया, स्पॉन्जेस, हर्माफ्रोडाइट, दूसरा आया अर्थबॉर्म, टेपबॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस,
टेप बॉम्ब किसको बोलते हैं? टीनिया सोलियम, टेप बॉम्ब, टीनिया केवल याद रखना है यहाँ पे, टीनिया सोलियम टेप बॉम्ब है ना। टेप बॉम्ब बोल किसको बोलते हैं? टीनिया सोलियम को। फिसोला हेपेटिका को, लीवर फिलिक फिसोला हेपेटिका को। ये इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है फिगर से भी। एग्जांपल ये टेप बॉम्ब है, टेप जैसा नहीं दिख रहा है, और लीवर फिलिक, ठीक है। अब आ जाते हैं स्केलमिंथिस। और प्लेटीहेलमिंथिस को क्यों बोलते हैं प्लेटीहेलमिंथिस? क्योंकि वो फ्लैटेंड बॉडी होता है, ये भी याद रखना कि किस लिए बोला जाता है। अब आ जाओ स्केलमिंथिस। स्केलमिंथिस का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए इसका नाम राउंड वर्ब पड़ा है। किस लिए राउंड वर्ब? इसका क्रॉस सेक्शन जो काटोगे वो क्या होगा? राउंड होगा। ये मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल होता है। और पैरासाइट इन प्लांट एनिमल लाइन, फिर अगेन इंपोर्टेंट, पैरासाइट इन प्लांट एनिमल। अभी इसका भाई प्लेटीहेलमिंथिस बड़ा भाई मतलब पुराना भाई क्या था? वो केवल पैरासाइटिक किस पे था? एनिमल पे, और ये एनिमल प्लांट दोनों पे है। राउंड वर्ब है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ इससे ऑर्गन सिस्टम याद स्टार्ट हुआ है। प्लेटीहेलमिंथिस में क्या था? ऑर्गन लेवल का था, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहीं से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हुआ है, कोर्डेटा तक गया है ना। अब स्यूडोसोलेट, उस समय बताया था ना गाइस, स्यूडोसोलेट कितने बार पूछा गया, भगवान को पता होगा, हमें नहीं गया है ना, तो बहुत बार पूछा गया गाइस। अब आ जाओ स्यूडोसोलेट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद द डेवलप्ड मस्कुलर। फर्स्ट टाइम अभी तक एलिमेंट्री कैनाल प्लेटीहेलमिंथिस तक इनकम्प्लीट था। फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हुआ? वो यहीं से स्केलमिंथिस। एलिमेंट्री कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव। बॉडी वेस्ट किससे रिमूव होता है? इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब से। एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी का एक्सक्रीटिव सेक्सेस आर सेपरेट। अब सेक्सेस सेपरेट आ गया, बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग होता है। सेक्सेस अलग अलग होता है, मेल और फीमेल, ओपन फीमेल आर लॉन्गर देन में, फीमेल हमेशा। इतिहास के बारे भाई अभी ऊगेमस पढ़े थे ना, वहां पे क्या था? मोटी थी, मोटी, सॉरी गर्ल्स अगर सुन रहे हो तो गलत मत सुनना, याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, मोटी थी है ना। अभी ऊगेमस में फ्यूकस एग्जांपल था वहां पे, उसमें क्या था ऊगेमस में? अरे एल्गी की बात कर रहा हूँ। ऊगेमस स्टैटिक थी और लार्ज थी, और मेल बेचारा छोटा पतलू था और दौड़ता था, मोटाइल था, और वो नॉन मोटाइल थी। वैसे फीमेल जहां पे रहेगी मोस्टली जगह लार्ज ही रहती है। हमारा भी देख लो, स्पर्म कितना छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है साइज, है ना। तो मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है ना, लॉन्गर देन मेल। अब आ जाओ इस एग्जांपल, तो हर किसी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद करना ही है। एस्कैरिस राउंड और वाचेरिया ब्रेन कैप्टाई, ऑचेरिया के पहले ऑचेरिया ब्रेन कैप्टाई, फैलेरियल और इंसेक्लोस्टोमा हुकवर्म है। अब आ जाओ एनिलिडा। एनिलिडा एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश दोनों हो सकते हैं, एक्वेटिक मैरीन और फ्रेश दोनों हो सकते हैं, वो भी मैरीन और फ्रेश दोनों था। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और मेटामेरिक सिगमेंटेड एंड सिलोम एनिमल। मेटामेरिकली अभी बताया ना, मेटामेरिज्म किस में था? किस में था? एनिलिडा में था, अर्थोपोडा में था, और कोडाटा में था। CAA याद करवाया था ना, CAAM काम, CAAM, M for मेटामेरिज्म। The body surface of distinctly marked out segment called meta, of course यार, segment उसका जो है, segment उसको मेटामर्स बोल देंगे। एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? उसका बॉडी ये देखो, ये जो है, ये देखो एक एक जो है, ये वाला में देखो एक एक, इसी को एनुलस, लिटिल रिंग। ये नहीं लग रहा है कि अंगूठी पहनने वाला लिटिल रिंग? देखो ना, ये लिटिल रिंग जैसा नहीं लग रहा है? तो लिटिल रिंग फाइलम, इसी को ये पूछा जा सकता है, फाइलम एनिलिडा का इसीलिए नाम पड़ा। उस सबका नाम क्या पड़ा अभी भी देखोगे, आगे भी चल करके, वो इंपोर्टेंट है। और एग्जांपल तो इंपोर्टेंट है, और स्पेशल कैरेक्टर जिसमें भी है ये भी इंपोर्टेंट है गाइस। पोजिट लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, है ना। पोजिट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन किससे होता है एनिलिडा में? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरिस पोस्ट लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया बोलता है। चल जो एक्वेटिक एनिलिडा है, जो एनिलिडा लाइक नेरिस, जो पानी में रहता है, ये देखो ये नेरिस ही भाई है, ये जो लंबा वाला यहाँ पे है ना, ये नेरिस भाई। पैरापोडिया ये दे रखा है ना, ये फॉल्स फिट है, पैरापोडिया फॉल्स फिट इसी को बोलते हैं। कुछ हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प करता है इसे स्विमिंग। नेफ्रिडिया, इसमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन होता है, नेफ्रिडिया से होता है, नेफ्रिडिया से। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, डबल, हम लोग में सिंगल होता है, इसमें पेयर्ड होता है। मतलब हम लोग का नर्वस सिस्टम पढ़ोगे डबल होगा और हॉलो होगा, इसमें डबल है और सॉलिड होगा, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व इन डबल वेंट्रल नर्व को। डबल वेंट्रल और सॉलिड होता है, यही अंतर है। हम लोग में कोडाटा में भी पढ़ोगे ना, ये नॉन कोडाटा है, कोडाटा में होगा कि होलो रहेगा, और इसका जो है और सिंगल रहेगा, इसका जो है डबल है और सॉलिड रहेगा।
नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, तभी तो पानी में तैर रहा है, हेल्प इन स्विमिंग।